अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। नज़रिया पाकिस्तान जो है वो हमारा आज का टॉपिक है, जो आपकी बुक में दूसरा मज़मून है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका थोड़ा सा इंट्रो हासिल करेंगे। तो जिनके मुसन्निफ़ जो हैं वो हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ाँ। जो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ाँ हैं वो 1912 को जबलपुर में पैदा हुए और 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरवती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्हें 17 इम्तियाज़, नकोश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सपास मिला। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और इखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफर्रिस होती हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन व कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की। उनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहक़ीक़ जो हैं अहम हैं। और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ाँ जो हैं वो बुनियादी तौर पे 1912 में जबलपुर में पैदा हुए हैं और अपनी इब्तदाई तालीम भी उन्होंने वहीं से हासिल की, जो है इस्लामिया कॉलेज से जबलपुर से, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB किया, लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की। इसके बाद उन्होंने उर्दू में MA किया, फ़ारसी में किया और 1947 में जब उन्होंने PhD कर ली तो जो है उन्होंने 1959 में D.Litt की डिग्री भी जो है वो हासिल की। तो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का में काम का आगाज़ किया था वो उन्होंने एक लेक्चरार के तौर पर किया था। किंग एडवर्ड कॉलेज में पहले वो लेक्चरार मुकर्रर हुए थे। तो सबसे पहले जो उन्होंने मुलाज़मत की थी वो लेक्चरार की थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद वो उर्दू कॉलेज था कराची में, उससे मुंसलिक हुए और कुछ अर्सा तक वहाँ पढ़ाते रहे। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। तो इन्हें जो सिंध यूनिवर्सिटी में सदर के शोबे के लिए इन्हें बाबाए कौम यानी कायदे आज़म ने कहा था। तो उनके कहने पर वो जो है वहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते रहे और इन्हें जो अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो मिले हैं, 17 इम्तियाज़, नकोश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सपास वगैरह जो हैं वो मिले हैं। तो जो उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह लिखी थी वो बहुत आम और सादा सी ज़ुबान में हुआ करती थी। इसके अलावा उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अरबी, अंग्रेज़ी ज़ुबानों में जो हैं वो 100 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। उनकी अहम किताबें जो हैं सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहक़ीक़ जो हैं वो इनमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम आते हैं अपने यूनिट की तरफ। जो हमारा आज का सबक है तो वो है नज़रिया पाकिस्तान। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शीवा बनाया है, लेकिन जब कुफर अलहाद गलबा हासिल करना चाहता है तो कुफर अलहाद, कुफर का मतलब होता है कुफर अलहाद यानी जब काफिरों का जो दीन है वो गलबा हासिल करना चाहता था तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे, मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचा अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झेलीं और इस्लामी कदरों को नए सिरे से रोक दिया। इनके असर से शाहजहाँ और इसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादम बना, लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही इसके बेटों के बाहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। मराठों और हिंदुओं के कई ग्रोहों ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। लेकिन ऐसे
गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनांचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और इन्हें भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और इनके साहबजादों ने मुसलमानों के इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर इनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिशों में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया था। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम यानी मजबूत हो चुका था। मुस्तहकम का मतलब है मजबूत हो चुका था, लेकिन इसलिए इन्हें कामयाबी ना हो सके। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना। तो यहाँ पर मुफाहमत का मतलब है मेल जोल को, उनसे अंग्रेज़ों से वो मेल जोल रखना चाहते थे। तो जो है मुसलमान ने जब भी जो है वो कुफर ने गलबा हासिल करना चाहे तो मुसलमान जो है इसके लिए डट कर खड़े हो गए। जो हमारा आखिरी बादशाह था, मुग़ल बादशाह आखिरी बादशाह कह रही हूँ, बादशाह अकबर था, उसकी जो बेजा रवादारी थी दूसरों को हमायात वगैरह देने की, उसकी वजह से जो है हमारे दीन को काफ़ी नुकसान हुआ। मुसलमानों की दीनी आज़ादी जो है वो भी ख़त्म हो गई, उनको ख़त्म होती हुई नज़र आने लगी। तो जहांगीर के ज़माने में भी आपने जो है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जो है उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो है वो कोशिशें की, लेकिन और जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर ही उन्होंने सख्तियाँ भी झेलीं और इस्लामी कदरों को नए सिरों से रोक दिया। लेकिन औरंगज़ेब जो था बादशाह था, उसके वफ़ात के बाद जो उसके बेटे थे उनमें नफाक यानी लेकिन इसके बाद भी जो है इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। चुनांचा जो थे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे जो थे सुल्तान टीपू ने उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं का मुकाबला किया, लेकिन अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी उन्होंने शामिल करने की कोशिश की साथ, ताकि मिलकर मुकाबला करें, लेकिन दूसरे सरदारों ने उनका साथ ना दिया, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी ना हासिल हो सकी। और इसे जो वही ज़माना था मुग़लिया सल्तनत का दौर था, तो जो है शाह वलीउल्लाह और उनके बेटों ने भी मुसलमानों की इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने की कोशिश की थी। मुसलमानों को जो है वो आज़ादी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन जो शाह वलीउल्लाह के पोते थे शाह इस्माइल, उन्होंने अपने मुर्शद के साथ मिल के जो है वो उनको जो है दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन अपने मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने में कामयाब ना हुए और लेकिन 1831 में वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन मुसलमानों के दिलों में जोश और जज्बा पैदा हो चुका था कि वो अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें करें। तो इसके बाद जो है वो 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपने कदम जमाने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो लेकिन इस वक़्त तक जो अंग्रेज़ थे वो अपने कदम मज़बूत कर चुके थे, इसलिए मुसलमानों को कामयाबी हासिल ना हो सकी। सर सैयद ने मजबूरन जो है वो अंग्रेज़ों से मुफ़ाहमत को जो है वो गनीमत जाना वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो जो है अंग्रेज़ों के साथ मुफ़ाहमत कर लें और मुसलमान कौम हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और मुसलमान कौम की इखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और ज़ाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को इनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और सरकारी मुलाज़मतों पर भी काबिज़ हो गए। तो नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। तो जो है वो इसके बाद जो है मुसलमान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे और 1885 में हिंदुओं ने जो अपने लिए अपनी एक जमात जो है वो कायम की कांग्रेस के नाम से। लेकिन उन्होंने जब ये जमात कायम की तो उन्होंने ऐसे ज़ाहिर किया कि ये जो जमात है वे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के जो हैं हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है और दोनों को इसके मुताबिक जो है वो उनके हकूक़ का दोनों कौमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में जो है वो बहुत जल्द ही मुसलमानों को पता चल गया
कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुओं की जमात है, वो सिर्फ उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। उन मुसलमानों के कारोबार जो हिंदू थे उन्होंने हिंदू और अंग्रेज़ थे उन्होंने मिलकर मुसलमानों के कारोबार जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए, उन्हें सरकारी मुलाज़मतों से भी निकाल दिया। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की जो मुश्तरका ज़ुबान उर्दू थी, मुसलमानों की जो थी वो बुनियादी तौर पर ज़ुबान थी उर्दू। तो हिंदू चाहते थे कि उर्दू की जगह जो है वो हिंदी ज़ुबान को जो है सरकारी ज़ुबान कायम कर दिया जाए। तो हिंदुओं के कहने पर जो है वो हिंदी जो ज़ुबान है उसको राइज कर दिया गया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की। उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब वक़ार उल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से एक मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई, जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाने के ज़ख्म मतलब नुकसान पहुँचाने की, ज़ख्म का मानी है यहाँ पे नुकसान, तो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मशरक़ी बंगाल और शाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म कर दिया गया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया गया। तो जो है सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की मुसलमानों को। और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद अली कासम थे, उन्होंने तहरीक देवबंद चलाई ताकि मुसलमानों को जो है वो दीन की तरफ राग़िब कर सकें और उन्हें दीनी तालीम जो है वो दे सकें। फिर सर सैयद के जो दोस्त से रफ़ीक थे उन्होंने नवाब वक़ार उल मुल्क उन्होंने 1906 में जो है वो कुल हिंदू मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग की जमात थी वो कायम की और इसमें मुसलमानों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की जो है वो ऐलान किया गया। हिंदुओं ने जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश की, वो किसी न किसी तरह मुसलमानों को जो है वो नुकसान पहुँचाते रहें। और इसी में उन्होंने बंगाल और शाम का वो सूबा जिसमें मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, मुसलमानों की अक्सरियत थी, उन्होंने वो इलाका जो है वो उन्होंने जो है वो ख़त्म करा दिया। 1911 में इसी को फिर बंगाल में शामिल कर दिया और 1911 में वो हिस्सा जो है वो बंगाल में शामिल हो गया, जहाँ मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कसरत थी। इसी ज़माने में पहले जंग अज़ीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तबई इमदाद बहम पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनात पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमें इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी भी तरह तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज फ़रेब था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसीह सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जो है वो जब जंग अज़ीम हुई, पहली जंग जो थी वो हुई, तो अंग्रेज़ जो थे उनका मुकाबला जो था वो जर्मनी से था, लेकिन जो तुर्की था उसने जर्मनी का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ ना दिया। तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्योंकि तुर्की के जो सुल्तान था उसको उसकी खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। जो खिलाफत का दौर था जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शुरू हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, वो तब तक चला आ रहा था। तो उसे हिंदुओं ने पहले जंग अज़ीम के बाद जो है खलीफा इस्लाम जो मुकर्रर होते थे इस दौर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने माली और जो तबई इमदाद थी जो तुर्की के लोग थे उन्होंने पहुँचाई थी। तो इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो जो थे मुसलमानों से हुकूमत बरतानिया को जो थे मुसलमानों ने जो है वो तुर्की का साथ दिया था, जिसकी वजह से जो है वो हिंदू और अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों के दुश्मन बन गए। जो हुकूमत बरतानिया जो थी उसने मुसलमानों से दुश्मनी पैदा कर ली, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि अगर इस जंग में फ़तह हासिल होगी, जब उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि अगर उन्हें इस जंग में जो है वो